नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो ईएमआरएस में पीजीटी की वैकेंसी आने के बाद एक जो जेन्युइन क्वेश्चन कैंडिडेट्स का पूछना बनता है वो है किताबों को लेकर के। और बिल्कुल किताबें एक ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कि अगर आपके रास्ते सही नहीं है तो लक्ष्य में पहुंचने में काफी देरी हो सकती है। तो उसी को लेकर के आज हमें डिस्कस करने वाले। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके किताबों के बारे में बताती चली जाऊंगी। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी होगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी प्रिंट करवा के सिलेबस अपने टेबल पर रख लिया होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हम बात कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जनरल पेपर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और साथ में पेपर 2 भी एक अहम रोल यहाँ पर प्ले करेगा। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एनईपी और साथ में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी को सिर्फ छोड़ दूं तो सिर्फ 20 नंबर की पूछी गई है, बाकी सारे सेक्शन आपसे 10-10 नंबर के पूछे गए हैं। और 10 नंबर का मैंने भाई यहाँ पर एनईपी भी जोड़ दिया और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी जोड़ दिए हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के पार्ट 1 अगर देखा जाए तो आपका 80 नंबर का है, जो एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई पेपर 2 के ऊपर फोकस करें, पेपर 1 के ऊपर फोकस करें। दोनों को बैलेंस करके चलना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं बात करूंगी जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपको किताबों के नाम यहाँ पर गिनवाने बैठूं तो बहुत सारी किताबें एक के बाद आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा अहम है कि बल्कि किताबों के ऊपर जाने की बजाय कुछ स्पेसिफिक किताबों को पढ़ें। मैं बात करूंगी जनरल अवेयरनेस को लेकर के, तो लूसेंट आपकी सबसे एक अहम किताब यहाँ पर है जो बहुत सालों से कैंडिडेट्स पढ़ते आ रहे हैं। यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं भाई, यूपी पीसीएस वाले भी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए कि जनरल अवेयरनेस मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव वाली किताब है जो आपको स्क्रीन के ऊपर काफी विजिबल होगी। ये जीके है ऑब्जेक्टिव का, लूसेंट की किताब है। और अगर आप चाहें तो जो उसकी थ्योरी सेक्शन है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि अगर आपने लूसेंट पहले पढ़ा है तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी से ज्यादा फोकस कर कीजिएगा। जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली सेक्शन है ये थ्योरी वाली किताब है जो आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रही होगी, जिसको कि आप देख पा रहे होंगे। जीके की किताब है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस का सारा टोटल सेक्शन कवर होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस टेक है। यहाँ पर अवार्ड्स हैं, जो चीजें यहाँ पर कवर होती है वो सब कुछ यहाँ पर कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये किताब आप खरीद सकते हैं। अमूमन तौर पर हर कैंडिडेट के पास ये होती है, नहीं है तो मार्केट में जाकर खरीदिएगा मत। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास अगर दोस्तों मित्रों के पास ये किताब अवेलेबल है तो उनसे लेकर के पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं है, बहुत आवश्यकता आपको है, तो बिल्कुल आप खरीद भी सकते हैं। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई, फील्ड ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, तो एक एक करके वीडियोस मैं इसके ऊपर करवाऊंगी। इसके लिए आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। कोशिश कीजिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आपकी वेबसाइट है उसको एक बार चेक कीजिए। वहां पर जो अभी प्रेजेंटली जो वेबसाइट्स रन कर रही हैं, जैसे निपुण की बात करते हैं, चाहे हम एनईपी की बात करते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, कैसे काम करता है, आरटीई एक्ट क्या है। तो इस तरीके के टॉपिक्स को, जो सेंसिटिव टॉपिक्स है जिनसे कि हमेशा सवाल पूछा जाता है, उसको आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दोबारा से जरूर ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको एजुकेशन के फील्ड में कवर करने हैं, जो स्पेशल एम्फसाइज करके आपसे पूछा गया जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलती हूँ रीजनिंग एबिलिटी, जो आपको 20 नंबर की पूछी गई है। तो 10वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है आपकी, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई अगर सिलेबस को एबीसी किताब कवर कर रही है तो उसको ऑथेंटिकली नहीं माने और उसको आप कवर करना शुरू कर दें, ये मत कीजिएगा। यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैंने कहा कि एनसीईआरटी क्लास 10 तक की आपके लिए इनफ है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आगे मैं बात करूंगी नॉलेज ऑफ आईसीटी को लेकर के, यानी कंप्यूटर साइंस। 7th क्लास की एनसीईआरटी इकलौती एक ऐसी किताब है जो कि आपकी आईसीटी का पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है। कोशिश कीजिएगा कि आईसीटी में आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछी गई हैं और पेपर में भी आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, रैम क्या है, रोम क्या है, या फिर सीपीयू कैसे काम करता है, लेन वायर क्या है। बहुत सारे फुल फॉर्म्स ऐसे हो सकते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको किताब खरीदनी है तो 7th क्लास की एनसीईआरटी आप खरीद सकते हैं या गूगल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत बच्चों ने सवाल पूछा कि कहाँ से कवर करें। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो ये सिलेबस कवर
यहाँ पर आपसे दिया गया है, बहुत बेसिक सिलेबस है। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक किताब खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, जो कि यहाँ पर सीटेट से जुड़ा हुआ या फिर आपका टेट से जुड़ा हुआ सिलेबस पूरा कवर करती है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि गूगल के ऊपर जाकर के टॉपिक बाई टॉपिक चीजों को आप सर्च कर सकते हैं और एक थॉरो रीडिंग दे सकते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर पूरा का पूरा सेक्शन मैं जोड़ दूं तो आपसे 20 नंबर का मोटा मोटा पूछा गया। 10 नंबर में बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, 5 नंबर का केस स्टडी क्या है, 5 नंबर का एनईपी क्या है। तो हालांकि मैंने यहाँ पर 2-3 वीडियो कवर भी करवा दी है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप किताब लेने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं। और टीचिंग के फील्ड में है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी भी करते हैं, तो मैं यहाँ पर ये प्रेफर नहीं कर रही हूँ कि भैया पूरी की पूरी किताब पढ़ने बैठिए। यूजीसी नेट की आपकी जो किताब है उसमें जो टीचिंग वाला आपका सेक्शन है, जब आप उसको खोलेंगे उसमें कुल मिलाकर के 5 यूनिट कवर किए गए हैं, जिसमें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, इवेल्युएशन मेथड्स कौन से हैं, टीचिंग मेथड्स कौन से हैं। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है और बकायदा कंटेंट वाली सेक्शन में चीज कवर भी की गई है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास यूजीसी नेट की किताब आपके आस पड़ोस में या आपने भी अगर कभी तैयारी की है तो बिल्कुल आप वहां से ले सकते हैं। केवल आपको यूजीसी नेट का के सेक्शन में से टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन ही पढ़ना है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने आसपास किसी दोस्त मित्र से जो यूजीसी नेट की तैयारी कभी किया है या कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनसे भी आप ये किताब ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक किताब के ऊपर पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप ये देख भी पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1 है बिल्कुल, और आप ये देखेंगे कि कुल मिलाकर करके 7 सेक्शन में ये पूरा पूरा टॉपिक समाप्त किया गया है और इसके पीछे कुल मिलाकर के 300 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ 2 दिन सफिशिएंट है इसको खत्म करने के लिए। नाउ आगे बात करते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपको वहीं से कवर होंगे, एनईपी भी यहीं से आपका कवर हो रहा है। अब मैं बात करूंगी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के बारे में। लैंग्वेज का आपका ये पेपर है, एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है। आपने सब पढ़ लिया भैया, आपने 130 नंबर के ऊपर मेहनत कर ली, लेकिन अगर 20 नंबर के ऊपर अगर आपने मेहनत नहीं की तो मेहनत जाया हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 20 में से कम से कम अगर देखा जाए तो 8 नंबर लेने, स्पेसिफिकली हिंदी में 10 में से 4 और इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर लेने आपके लिए आवश्यक है। देखिए इसके लिए भी आपके पास किताबें होंगी, अगर नहीं है तो किसी भी किताब से आप कवर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए एनसीईआरटी बेस्ड किताबें हों। अगर किताबें कोई नहीं है तो बिल्कुल आप लूसेंट की हिंदी और लूसेंट की इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। ये सारी किताबें आपके लिए सफिशिएंट हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रही हैं। मैं दोबारा से किताबों की लिस्ट एक बार गिनवा देती हूँ जिनका वीडियो स्किप हुआ। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट, रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्लास 10 तक की मैथ्स की एनसीईआरटी, आईसीटी के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी सिर्फ, और कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप यूजीसी नेट की किताब मैंने सजेस्ट की है क्योंकि मेरे पास है और आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो दिशा पब्लिकेशन की किताब सफिशिएंट रहेगी। इसके अलावा एनईपी अभी आप यहाँ से कवर करेंगे और केस ऑफ स्टडी जो है आपका वो भी वहीं से कवर हो जाएगा। जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी कवर करने के लिए लूसेंट की हिंदी की किताब और इंग्लिश की किताब आप ले सकते हैं। पहले की अगर कोई किताब पढ़ी हुई है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब पढ़ी हुई है तो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये सारी हैं किताबों की लिस्ट जो मैंने आपको गिनवाई है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि चैनल के ऊपर जो बीट द कंपटीशन है उसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पेपर 1 की तैयारी तो करा ही रहे हैं, और इसके साथ साथ वो सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंटली आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भी यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा किताबों के जो है के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि किताबें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो किताबें आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अब आवश्यकता है थोड़ा सा किताबों को रिवाइज करने की, रिवाइंड करने की, समझने की। ठीक है, तो ये मैंने बात की आपसे सिलेबस पीजीटी पेपर 1 जनरल पेपर के बारे में। और प्लीज अगर आपके पास सिलेबस प्रिंट आउट होकर के नहीं आया है अभी तक तो उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसको अपने टेबल के ऊपर रखिए, ताकि आप डेली बेसिस पर अपने सिलेबस का जो एनालिसिस है वो कर पाए कि कितना आपने कवर किया और कितना आपका पेंडिंग है। कोई भी अगर सवाल होगा इससे जुड़ा हुआ तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और मेक श्योर कीजिए
कि ईएमआरएस की जो वैकेंसी आने के बाद से जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी एनसीईआरटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कम किताबें पढ़िए, बार-बार पढ़िए, यही एक कैंडिडेट का स्मार्ट तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।